मौलाना फजल रहमान साहब का भी बयान आया है कि अगर वो बार्डर खोल दे तो हम जिहाद के लिए जाने के लिए तैयार हैं। तो आप क्या समझते हैं, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, मौलाना ने भी एंट्री मार दी, तो क्या उनको ताकत मिल रही है अब सियासत में? मौलाना साहब के लिए तमाम कौम दुआ करती हैं कि अल्लाह ख़ुद उस लश्कर की सरबराही इनको दें जो फ़लस्तीन जाएं, और हमें तवक्को हैं कि मौलाना साहब जो हैं हिम्मत मर्दा के साथ जिहाद में ऐसे करफर से दाखिल होंगे और अल्लाह ताला जो हैं अच्छे बंदों को शहादत भी नसीब करता है। कह रहे नवाज शरीफ आ रहे हैं, मामलात बेहतरीन। जो हमारे साथ हो रहे हैं ना, आप सब गवाह रहे हैं इस पे। नवाज शरीफ के साथ क्या ट्रीटमेंट होती है इसी अदालत में। हम एडवांस में कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी हमें गारंटीज दी जा चुकी हैं, तो लिहाजा अगर नवाज शरीफ इस अदालत से छूटते हैं, इसकी 4 साल रोपोशी या मफरूरी को जो है नज़रअंदाज किया जाता है, इसके जराइम जो जिसमें ये सजायाब हुआ है उसमें इनको रिलीफ दिया जाता है, और हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारे केस नहीं लग रहे हैं, फिर इस इंसाफ के दौरे मयार को जो है ना, इस कौम को भी नहीं भूलना चाहिए और इंसाफियों को भी नहीं भूलना चाहिए। आपको वकील रखती है नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ के लिए, तो कोई तगड़ी फीस लेकर वकालत करेंगे खान साहब होप ऑफ पाकिस्तान के लिए? यार क्या बात कर रहे हो, मैं उसकी वकालत भाई मेरा अपने नहीं बतौर वकील मैं देखेंगे, मैं अखलाकन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 10 दफ़ा तो इसकी शख्सियत के ख़िलाफ़ और इसके पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और इसके गिनाने करतूतों के ख़िलाफ़ बोल चुका हूँ। अब आप कह रहे हैं कि मैं जी उसी कर देते हैं बतौर वकील फीस, करोड़ों रुपए वो खुद जो हैं मतलब ज़रूरतमंद हैं हर वक्त। वो किसी को मतलब है कि सिरी पाए नहीं देते हैं।